तो यार हर बार हम लोग कावेरी इंजन को जब डिस्कस करते हैं तो अक्सर यही सुनने के लिए मिलता है कि इसमें आफ्टर बर्नर को एड ऑन कर दिया जाएगा, उसके बाद इसका थ्रस्ट और ज्यादा बढ़ जाएगा। यानी आज की परिस्थितियों में ये 48 से लेकर 49 किलो न्यूटन थ्रस्ट देता है। इसके बाद आफ्टर बर्नर एड ऑन कर दीजिए, वो बूस्टर का काम करेगा और लगभग 29 से लेकर 30 किलो न्यूटन थ्रस्ट तक इसका बढ़ जाएगा। और ये बात वास्तविकता भी है, लेकिन अगर प्रैक्टिकली हम लोग देखें तो हमें कावेरी इंजन को तेजस के लिए अनुकूल बनाने के लिए इसमें वेट थ्रस्ट के अलावा इसके ड्राई थ्रस्ट को भी इंक्रीज करने की आवश्यकता है, कम से कम 10 किलो न्यूटन। और एक्चुअली अब वो चीजें पॉसिबल होने जा रही है, आगे इसको लेकर डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा चाइना की तरफ से भारत को सफाई दी गई है और भारत को एक गारंटी दी गई है, इसको लेकर भी डिस्कस करेंगे। आप बस इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए, कावेरी इंजन को लेकर भारत द्वारा 30 से लेकर 40 साल काम किया गया, काफी ज्यादा उतार चढ़ाव देखने के लिए मिले और फाइनली हम लोगों ने एक प्रोडक्ट तैयार कर दिया कावेरी इंजन के नाम पर, जो कि शुरुआत में मैंने आपको बताया 48 से लेकर 49 किलो न्यूटन का ड्राई थ्रस्ट आपको देने में सक्षम है, जिसका इस्तेमाल हम लोग हमारे घातक यूसीएवी में करेंगे। इसके अलावा आफ्टर बर्नर भी एड ऑन किया जा रहा है, तो कहा जा सकता है कि 80 किलो न्यूटन थ्रस्ट इसका बड़ी आसानी से हमें मिल जाएगा। लेकिन ये थ्रस्ट तेजस मार्क 1A और मार्क 2 दोनों के लिए सफिशिएंट नहीं होगा, क्योंकि वैसे भी आफ्टर बर्नर का इस्तेमाल काफी रेयरली किया जाता है। ज्यादातर आपका विमान ड्राई थ्रस्ट के ऊपर ही निर्भर करता है। ऐसी परिस्थिति में ड्राई थ्रस्ट को बढ़ाने के लिए अब इस समय भारत के GTRE द्वारा, जो कि DRDO की विंग है, इसने काम शुरू कर दिया है और एक नई प्लानिंग की है, जिसके तहत ये नए सिरे से फंड को आवंटित करवाएंगे भारतीय सरकार को बोलकर। इसके अलावा बताया ये जा रहा है कि कावेरी इंजन से जितना भी अनुभव हमें प्राप्त हुआ है, उसका इस्तेमाल करते हुए मॉडर्न और एडवांस टाइप के मटेरियल साइंस, एरोडायनामिक्स और साथ ही थर्मोडायनामिक्स का इस्तेमाल करते हुए ये एक्चुअली टेक्नोलॉजीज हैं जिनके जरिए अलग अलग कंपोनेंट्स बनाए जाते हैं इंजन के। तो इन सब हायर टेक्नोलॉजीज को सम्मिलित करते हुए एक कावेरी 2.0 या फिर कावेरी 2 इंजन को बनाने की तैयारियों में इस समय DRDO लग चुका है, जो बताया जा रहा है कि 60 किलो न्यूटन तक का ड्राई थ्रस्ट देने में सक्षम होगा। इसके अलावा इसमें जब आफ्टर बर्नर इस्तेमाल किया जाएगा तब इसका थ्रस्ट ऑलमोस्ट 90 किलो न्यूटन तक पहुंच जाएगा, जो कि हमारे तेजस मार्क 1A और साथ ही तेजस मार्क 2 दोनों के लिए सफिशिएंट होगा। क्योंकि वैसे मैं आपको बता दूं कि तेजस मार्क 2 में हम लोग जो अमेरिकन F414 इंजन इस्तेमाल करने जा रहे हैं, वो 93 किलो न्यूटन का थ्रस्ट तो देता है, लेकिन भारतीय कंडीशन में वो थ्रस्ट लूज भी करता है, तो 10% ऑलमोस्ट कर देता है, तो बराबर ही रेशियो यहाँ पर हो जाएगा। इसके अलावा जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी कावेरी इंजन को तेजस के अंदर इंटीग्रेट करने की, वो ये थी कि दोनों के साइज में काफी ज्यादा असमानताएं हैं। तो यहाँ पर विशेष ध्यान यही रखा जाएगा कि कावेरी 2 इंजन शुरुआत से ही ऐसा बनाया जाए जिसका इस्तेमाल तेजस मार्क 1A और मार्क 2 दोनों में आसानी से किया जा सके, प्लग एंड प्ले। कोई एडिशनल अपग्रेडेशन की आवश्यकता आपको पड़ेगी ही नहीं। और ये सारी चीजें इसीलिए पॉसिबल हो पा रही है क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने कावेरी इंजन तैयार कर लिया है। दूसरे नए इंजन को डेवलप करने के लिए जितनी फैसिलिटीज की जरूरत थी, वो मैंने आपको लास्ट अपडेट में बताया था कि हम लोगों ने ऑलरेडी उनका काम शुरू कर दिया है। एक नई फैसिलिटी और तैयार की जाएगी GTRE द्वारा, जिसके लिए 1600 करोड़ का एडिशनल फंड भी डिमांड किया गया है, जो कि जल्द ही CCS की बैठक में मंजूर कर दिया जाएगा। तो तमाम तरह की फैसिलिटीज अब हमारे पास होंगी, तो कोई भी नया इंजन हम लोग पुराने अनुभव के आधार पर बड़ी आसानी से तैयार कर पाएंगे। अब अगली खबर की बात कर ली जाए तो ये खबर सीधे जुड़ी हुई है चाइना के उस महत्वाकांक्षी परियोजना को लेकर, जिसको लेकर आज से 4-5 दिन पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था। मैंने आपको बताया था कि तिब्बत वाले क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र नदी पर चाइना एक दुनिया का सबसे बड़ा डैम बनाने जा रहा है। यानी ऑलरेडी चाइना के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा डैम मौजूद है, 3 गॉर्जियस डैम जिसको कहा जाता है, उससे भी ये 3 गुना ज्यादा बड़ा होगा। और इसको लेकर भारत द्वारा कड़ा विरोध किया गया था, क्योंकि भारत हो या फिर बांग्लादेश हो, जो भी इसके डाउन साइड वाले इलाके में मौजूद हैं, उन सभी देशों के ऊपर इसका बहुत भयानक प्रभाव पड़ सकता है। यानी जलवायु परिवर्तन हो, पानी की कमी वगैरह हो, या फिर वाटर बम ही क्यों ना हो, इस तरह के सभी क्राइसिस चाइना के हाथ से उसके बाद कंट्रोल किए जा सकेंगे। अगर चाइना और भारत के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो असीमित पानी छोड़कर भारत जैसे देशों को काफी बड़ा डेंट इससे पहुंचाया जा सकता है। अब इसको लेकर भारत द्वारा विरोध किया गया था। कल ही की बात है, अमेरिका के NSA जैक सुलिवन भी भारत आए थे, उन्होंने भी इस बात को लेकर मुद्दा बनाया और इस डैम को लेकर विरोध किया गया, जिसको लेकर अब बताया जा रहा है कि चाइना के द्वारा पहली बार भारत के संदर्भ में कुछ चीजें कही गई है और उन्होंने भारत को यह आश्वासन दिया है कि हमारे इस डैम की परियोजना से आपको किसी भी तरह की कोई हानि या कोई नुकसान इन फ्यूचर नहीं होगा। दरअसल चीन के दूतावास की तरफ से एक बयान जारी करते हुए
चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता यू जिंग की तरफ से यह कहा गया है कि देखिए, इस डैम को बनाने से पहले हम लोगों ने दशकों तक स्टडी की है कि इसका किस किस तरह से इम्पैक्ट जलवायु वगैरह के ऊपर पड़ सकता है। जब सारी चीजों को लेकर हम लोग इंश्योर हो गए कि किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी, तभी जाकर इस परियोजना को हम लोगों ने आगे बढ़ाने का तय किया है। और भारत बांग्लादेश जैसे देशों को घबराने की आवश्यकता नहीं है, ये उनके ऊपर किसी भी तरह का कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालेगा। हालांकि उनके ऐसे बोल देने पर हम बिल्कुल आंख बंद करके विश्वास कर लेंगे, ये बात तो बिल्कुल भी कहीं से कहीं तक हजम नहीं होती। डेफिनेटली ये सारी चीजें चाइना की तरफ से यूं ही कही जा रही है ताकि मामले को और ज्यादा बिगड़ने से रोका जाए। लेकिन इसके पीछे बड़ी बात अगर हम लोग देखने की कोशिश करें तो वो ये होगी कि यहाँ पर चाइना द्वारा किसी तरह का कोई अग्रेशन नहीं दिखाया गया, जो कि आज तक हर मामले में देखते आए हैं। चाइना द्वारा ऐसे कई सारे काम किए गए हैं जिसका पास्ट में भारत के साथ साथ दुनिया की एक बहुत बड़ी कम्युनिटी ने विरोध किया है, लेकिन कभी भी इसको लेकर इतना संतोषजनक क्लेरिफिकेशन आज तक चाइना की तरफ से हम लोगों ने नहीं देखा और ना ही इन फ्यूचर एक्सपेक्ट कर सकते थे। लेकिन इसके बावजूद अगर चाइना द्वारा भारत को इस बात की गारंटी दी जा रही हो कि कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी इन फ्यूचर, तो यहाँ पर निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि चाइना भी इस समय बैकफुट पर है। और इस बात का फायदा उठाते हुए भारत ने अपनी डिप्लोमेसी को मजबूत करते हुए ये इंश्योर करना चाहिए कि चाइना इस क्षेत्र में डैम किसी भी परिस्थिति में न बना पाए। उसकी तरफ से इस समय तो कहा जा रहा है कि हम लोग केवल ग्रीन एनर्जी के लिए इस डैम को बना रहे हैं, इसके अलावा कोई अन्य मकसद नहीं है। लेकिन हम सब जानते हैं कि इन फ्यूचर इसका वाटर बॉम्ब की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है भारत के खिलाफ। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।